जय गुरुदेव। देखो, ये दुनिया, ये संसार, ये धरती कभी भी समर्थ संत से खाली नहीं हुई। वो कुल मालिक अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को चेताने के लिए इस धरती पर इंसानी जामा में किसी न किसी के रूप में आता रहा, या फिर ये कह लीजिए कि वो मालिक यहाँ से कभी गया ही नहीं। एक के बाद एक रूप बदलता रहा और अपने बच्चों की संभाल करता रहा। और आज हमारे बीच में वही कुल मालिक इंसानी जामा में आपकी और हमारी संभाल करने के लिए बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी परम पूज्य बाबा उज्जैन वाले आज मौजूद हैं, जो कि कुल मालिक का ही स्वरूप हैं, तद्रूप हैं। इन्हीं का नाम लेकर बाबा जय गुरुदेव ने सन 16 मई सन 2007 वसीरतगंज उन्नाव में इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इनका नाम लेकर बोला कि ये नए को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। देखो, जो समर्थ संत ने बोल दिया वह पत्थर की लकीर है, अमिट है, उसको हम सबको मानना चाहिए। देखो, जब बाबा जय गुरुदेव जी ने नामदान देकर आपसे बोला कि आपको भजन करना है, तो आपने भजन किया। उन्होंने सेवा का महत्व समझा कर आपसे कहा कि सेवा करनी है, तो आपने सेवा की। आपने बाबा जय गुरुदेव जी के वचनों को सिरोधार्य किया, तन मन धन से उनके वचनों का पालन किया। लेकिन आप यह क्यों भूल गए कि उन्होंने उज्जैन वाले बाबा का नाम लेकर इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? आप इस बात को क्यों नहीं मानते? आपको यह बात भी माननी चाहिए। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनके वचनों को सिरोधार्य करे, उसको तो गुरु भक्ति कहते हैं। और समय समय पर चेताते रहे कि मैं इनको भेज रहा हूँ, उज्जैन वाले बाबा का नाम लेकर कि मैं इनको भेज रहा हूँ, तो समझ लेना मैं ही आ गया। बाबा जय गुरुदेव जी ने उज्जैन वाले बाबा का नाम लेकर यहाँ तक बोला कि जो ये कहेंगे समझना मैं ही कह रहा हूँ, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और भी बोला कि इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, जो भी आपकी सेवा है इनके पास जमा करा देना, तो समझो वो सेवा मेरे पास जमा हो गई। आपको मानना चाहिए कि जो बाबा जय गुरुदेव जी ने उज्जैन वाले बाबा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यह बात सत्य है, आपको मानना चाहिए। जो लोग उस समय गुरु भक्ति का पालन किए, बाबा जय गुरुदेव जी के निजधाम जाने के बाद आप लोग उनके वचनों का कितना पालन करते हैं, यह तो आज पता चल रहा है। किसी सोशल मीडिया पर देखिए उनके वचनों को लेकर कितनी बहस होती है, लेकिन ये नहीं समझते उन्होंने क्या रास्ता बताया। क्या बहस करने का रास्ता बताया? क्या उसमें उलझने का आपको रास्ता बताया? आपको भजन का रास्ता दिया। आप भजन क्यों नहीं करते? क्यों उलझते हो उन मीडिया पर? एक दूसरे की कटती करते हो, निंदा करते हो। क्या यही गुरु महाराज ने सिखाया? अच्छी बात है, लेकिन गुरु महाराज ने तो ये भी बताया कि निंदा करना महापाप है, कर्म आते हैं। देखो, स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम का बगीचा लगाया और उसको सींच कर उस बगीचे को बढ़ाया, फूल खिलाए, और उस फूल की रखवाली के लिए उन्होंने अपना एक माली नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जमीन जायदाद के खातिर, लोभ लालच के खातिर उस बगीचे का बंटवारा कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी के फूलों को गुमराह कर दिया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो, जो बाबा जय गुरुदेव जी के फूल हैं, सेवक हैं, बाबा जय गुरुदेव जी ने किसको आपकी संभाल के लिए बोला? क्या उनको बोला जिनके पास जमीन जायदाद है, या फिर उनको बोला जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, जिनके पास नाम का धन है? लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो, बाबा जय गुरुदेव जी ने आपकी संभाल के लिए किसका नाम लिया, किसका नाम लेकर आपको उनके हवाले किया। जो आप जितने भी बाबा जय गुरुदेव जी के फूल हैं, क्या आप जमीन जायदाद से प्रेम करते हैं या फिर मालिक के वचनों से प्रेम करते हैं? मालिक के वचन तो ये हैं कि बाबा उज्जैन वाले नए को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। जितने भी आप पुराने हैं
आप उज्जैन वाले बाबा के पास जाओ, क्योंकि आपको उनके ही हवाले उन गुरु महाराज ने किया। अगर आप भूले भटके रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखो, बाबा जी ने तो अपने बगीचा का एक माली नियुक्त किया और एक माली ही रहेगा, अन्य माली नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य माली उन फूलों की संभाल नहीं कर सकते। देखो, बाबा जय गुरुदेव जी ने आपको बाबा उज्जैन वाले के हवाले आपको किया। उन्होंने बोला कि वह पुरानों की संभाल करेंगे, तो आप पुराने सभी उनका दामन पकड़िए, क्योंकि आपने गुरु भक्ति का पालन किया। तो आज भी आपको गुरु भक्ति का पालन करना है। आपकी जिंदगी कीमती है, अनमोल है। धन दौलत के पुजारी के पास आपकी संभाल नहीं हो सकती। देखो, बाबा जय गुरुदेव जी ने आपको और हमको सभी को उज्जैन वाले बाबा का नाम लेकर उनके हवाले किया। फिर क्यों आप जमीन जायदाद के पुजारी या फिर बाबा जय गुरुदेव जी के मिमिक्री या फिर उनकी वेशभूषा के पुजारी के पास जाते हो। जो बाबा जय गुरुदेव जी ने बोला, आप उनके वचनों का पालन कीजिए। उन्होंने कहा है कि बाबा उज्जैन वाले का नाम लेकर ये नए को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। जब उन्होंने ये शब्द बोले हैं तो आप उनके पास जाओ, उनसे रास्ता लेकर भजन करो, ना कि आपको किसी जमीन जायदाद या फिर वेशभूषा के चक्कर में पड़कर, मुर्दा जिंदा के चक्कर में पड़कर आपको बहस नहीं करनी है। गुरु के वचनों का पालन करना है। जय गुरुदेव।